हेलो साइंस लर्नर्स, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी इलनेस नज़ला यानी कोल्ड हमारी पूरी बॉडी को कैसे हिला कर रख देता है। पहले नाक बहना, फिर गले में खिचखिच, फिर सिर दर्द और फिर बुखार कैसे हो जाता है। आइए इसे साइंस की मदद से समझते हैं। सबसे पहले कोल्ड को समझते हैं। ये हमारी नाक की नसों में नहीं बल्कि नाक और सांस की नली की म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। जब वायरस हमारी नाक में जाता है तो बॉडी म्यूकस यानी बलगम बनाना शुरू कर देती है ताकि वायरस चिपक कर बाहर निकल जाए। जब हम सिर झुकाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से यह म्यूकस साइनसेस से निकलकर नाक के रास्ते बाहर आता है। नज़ले के साथ गला इसलिए दुखता है क्योंकि नाक के पीछे से म्यूकस गले की तरफ गिरने लगता है, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। इससे गले का फैरेंक्स वाला हिस्सा इरिटेट हो जाता है और वहां इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है क्योंकि इम्यून सेल्स वहां वायरस से लड़ रही होती हैं। इसी वजह से दर्द महसूस होता है। इसी दौरान अगर हम कुछ बहुत ठंडा जैसे आइसक्रीम या बर्फ वाला पानी पीते हैं तो गले की ब्लड वेसल्स तुरंत कंस्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और इम्यून सेल्स सही से उस जगह तक नहीं पहुंच पाती। ठंडक की वजह से म्यूकस भी थिक हो जाता है, जिसे बाहर निकालना मुश्किल होता है और कॉफ बढ़ सकती है। अगर गला पहले से सो हो यानी दुख रहा हो तो खट्टी चीजों में मौजूद सिट्रिक एसिड इरिटेशन को और बढ़ा देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और खिच ज्यादा महसूस होने लगती है। बहुत ऑयली या जंक फूड गले में एक लेयर बना देता है जो म्यूकस को और चिपका देता है, जिससे कॉफ का झटका तेज लगता है और फ्राइड फूड बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाकर वायरस से लड़ने में बॉडी को ज्यादा थका देता है। अब बात करते हैं इनहेलर या नेजल स्प्रे की। जब नाक बहुत बंद हो जाती है तो कुछ लोग डिकंजेस्टेंट इनहेलर या स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। ये नाक की ब्लड वेसल्स को अस्थायी रूप से कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे सूजन कम होती है और हवा का रास्ता खुल जाता है, इसलिए नाक तुरंत खुली हुई महसूस होती है। लेकिन अगर इन्हें 3-4 दिन से ज्यादा लगातार इस्तेमाल किया जाए तो रिबाउंड कंजेस्शन हो सकता है, यानी नाक पहले से ज्यादा बंद होने लगती है। इसलिए इन्हें डॉक्टर की सलाह से और सीमित समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह विक्स जैसे बाम में मेंथॉल, कपूर और यूकलिप्टस ऑयल होते हैं जो ठंडक का एहसास देकर दिमाग को सिग्नल देते हैं कि रास्ता खुला है। इससे सांस लेना आसान लगता है, लेकिन ये सीधे म्यूकस को खत्म नहीं करते बल्कि सेंसेशन के जरिए राहत देते हैं। अब बात करते हैं सिर दर्द की। हमारी आंखों और माथे के पीछे साइनस कैविटीज होती हैं। जब कोल्ड में ये कैविटीज बलगम से भर जाती हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से सिर भारी लगता है। बुखार इसलिए होता है क्योंकि जब वायरस बॉडी में फैलने की कोशिश करता है तो ब्रेन यानी हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि वायरस जल्दी कमजोर हो जाए। बुखार में टेस्ट और स्मेल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब स्मेल नहीं आती तो टेस्ट का सिग्नल भी कमजोर हो जाता है। कॉफ तब होती है जब म्यूकस नीचे लंग्स की नली तक पहुंचता है। खांसी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो गंदगी बाहर निकालता है। इलाज की बात करें तो आराम करना, ज्यादा पानी पीना, गर्म सूप पीना और स्टीम लेना म्यूकस को पतला करने में मदद करते हैं। पैरासीटामोल जैसी दवाई डॉक्टर की सलाह से बुखार में ली जा सकती है। शहद और अदरक गले को सूद करते हैं। अगर तेज बुखार 3-4 दिन से ज्यादा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो या सीने में तेज दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जुड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये साइंस समझ आई होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।